हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्कूल में। एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी, ये जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ दैट इज़ 2018-19 का प्रिंटेड है, तो उसमें फ़र्स्ट लेसन सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में हम लोग को फर्स्ट रेशियोज़ ऑफ द ट्रायंगल्स का बारे में, रेशियोज़ ऑफ द एरियाज़ ऑफ द ट्रायंगल्स का बारे में सिखाए, उसको हम सीखेंगे और प्रैक्टिस सेट 1 भी करेंगे आज। व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो हम लोग 9th में पढ़े हैं, 2 नंबर रिड्यूस्ड फॉर्म में m/n, इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको रेशियो बोलते हैं, 9th में पढ़े हैं। आज हम लोग ट्रायंगल का एरियाज़ का रेशियो का बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रायंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। अभी रेशियो मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR, ये ट्रायंगल में होता है, उसका रेशियो बोलेगा तो अपॉन होता है। PQR तो होगा क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। इसमें ABC में BC बेस है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से BC को परपेंडिकुलर है, दैट इज हाइट। इधर भी QR बेस है, PS इज हाइट, तो होगा हाफ बेस मतलब BC, हाइट बोलेगा तो AD, और हाफ बेस मतलब QR, हाइट बोलेगा तो PS होगा। अभी हाफ कॉमन है, उसको कट करेंगे तो बचता क्या है, BC इंटू AD, QR इंटू PS। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to BC into AD upon QR into PS, that is BC into AD upon QR into PS. What is BC? BC is हम लोग बेस बोल के लेंगे, बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, दैट इज बेस 1। बेस 1 into AD इज हाइट है, तो H1 upon base 2, QR is base 2, therefore it is base 2 into height 2। ये कौन सा कभी होता है ऐसा, बेस भी अलग अलग है और हाइट भी अलग अलग है, तभी बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2, ऐसा होता है एरिया का प्रपोर्शन। अभी उसमें हम लोग कुछ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन फर्स्ट इज इफ द हाइट्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसका हाइट भी ABC का हाइट भी, ट्रायंगल ABC का हाइट भी, ट्रायंगल PQR का हाइट भी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, तभी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। हाफ तो इधर कट होता है, नहीं चाहिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, दैट इज BC इंटू AD, दैट इज हाइट है, और इधर QR इंटू PS, बट इसको दोनों को H बोल के दिया, दैट इज कॉन्ग्रुएंट हाइट से, देयरफॉर B1 इंटू H अपॉन B2 इंटू H, दोनों का हाइट कॉमन रहता है, तो ये H भी कट होता है, तो होता क्या है, B1 अपॉन B2, दैट इज एरिया का ये रेशियो होता है B1 अपॉन B2। ये कौन सा कंडीशन में, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, द एरिया इज proportional
its bases when the heights of the both triangles are equal. ये है इसका प्रॉपर्टी. when the height of both the triangles are equal, base upon base is the ratio for the areas of a triangle. एक कंडीशन फर्स्ट था. कंडीशन सेकेंड, if the bases of both triangles are equal, then ये ट्राइंगल इधर ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा APB दो ट्राइंगल से ABC एंड APB. ABC में CD इज़ द हाइट और ABP में PQ इज़ द हाइट. हाइट 1 और हाइट 2 दोनों डिफरेंट है. तो वैसा केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू बेस है AB दोनों का बेस इंटू हाइट, दैट इज AB इंटू ABC का हाइट है DC और ABP का हाइट है PQ. AB इंटू PQ, तो AB कॉमन फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. इन दिस केस बेसिस आर कॉमन. ABC में भी बेस AB है, ABP में भी बेस AB है. तो ये AB कट होके मिलता है क्या है, DC अपॉन PQ, दैट इज हाइट 1 अपॉन हाइट 2. तो इस कंडीशन में इफ द बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज आर हाइट 1 अपॉन हाइट 2. प्रॉपर्टी क्या है, इफ द बेसिस आर इक्वल, areas of the triangle ratio of areas of the triangles is height 1 upon height 2. हाइट को डिपेंड होके है, ये 3 है और ये इधर हम लोग को बेस भी अलग है, हाइट भी अलग है. तभी बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 अपॉन हाइट 2. इधर हम लोग को हाइट इक्वल था तो बेस अपॉन बेस, दैट इज बेस 1 अपॉन बेस 2. और इधर हम लोग को हाइट अलग अलग था, बेस कॉन्ग्रुएंट था, तो हाइट 1 अपॉन हाइट 2. ये दो कंडीशन से ये भी एक एरिया का ये है, दो एरिया फाइंड आउट करने का तरीका है. कुछ केसेस में बेस भी हाइट भी कॉमन आएगा, दोनों कॉमन आएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता है. बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 1 इंटू हाइट 1 होता है. तो वैसा केसेस में 1:1 आता है रेशियो, दे आर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. हम अलग अलग कंडीशन में दो ट्राइंगल का एरियाज का प्रोपोर्शन रेशियो क्या होता है बोल के सीख लिए. अभी उसका ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, हमारा टेक्स्ट बुक में रहने वाला. फर्स्ट एक्टिविटी, ट्राइंगल ABC है, अंदर भी एक PQA, दो ट्राइंगल है. इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ पूछे. दोनों का एरिया का रेशियो पूछे. तो इधर हमको दिखता है AR इज़ द हाइट फॉर बोथ द ट्रायंगल्स. हाइट कैसा मालूम पड़ता है, इधर परपेंडिकुलर साइन डाला 90 डिग्री, वही हाइट होता है ट्रायंगल्स का. तो इधर ये R is height of the triangle PQA and that is the height of the triangle BCA also. Both the triangle में height is equal. Therefore हमारा एरिया क्या होता है, कभी हाइट इक्वल रहता है तो बेस अपॉन बेस होता है. ABC का बेस
ट्राइंगल एबीसी का बेस होता है बीसी, देयरफॉर अच्छा बीसी इंटू हाइट हम लोग पहले लिखेंगे, बीसी इंटू ये आर इज हाइट, ये आर, और इधर पी क्यू इंटू सेकेंड ट्राइंगल का बेस इज पी क्यू इंटू ये आर, और दोनों में ए आर कॉमन है, उसका कट करेंगे, क्या होगा, बेस बी सी अपॉन पी क्यू होगा, बी सी अपॉन पी क्यू। तो इधर रीज़न भी लिखने का हम लोग को, कभी भी कौन सा भी रिजल्ट आएगा तो उसका रीज़न स्टेटमेंट लिखने का है। इधर क्या होता है, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, दोनों ट्राइंगल का हाइट कांस्टेंट है, इसके लिए बेस अपॉन बेस आता है। ट्राइंगल्स विद हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स। कोई भी रिजल्ट को हम लोग रीज़न का साथ लिखना रहता है, तभी वो क्लियर होता है और उसको मार्क्स भी है। तो इधर बी सी अपॉन पी क्यू क्यों हो गया, ये आर, हाइट इज इक्वल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन दिए है, सेकेंड एक्टिविटी, उसमें ट्राइंगल एल एम एन एंड ट्राइंगल डी एम एन, दोनों का बेस एम एन, इधर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल एल एम एन का बेस एम एन है और हाइट एल पी है, और ट्राइंगल डी एम एन का बेस एम एन है और हाइट डी क्यू है। तो इधर दोनों ट्राइंगल का बेस एम एन अपॉन एम एन आया, इक्वल आया, तो उसको कट करेंगे, होता है तो एल पी अपॉन डी क्यू। एल पी अपॉन डी क्यू इज द हाइट्स ऑफ द ट्राइंगल, हाइट्स आर डिफरेंट, तो हाइट अपॉन हाइट होता है। रीजन क्या है, इधर बेस नहीं है, ओनली हाइट क्यों है, ट्राइंगल्स विद सेम बेस, कॉमन बेस है ना, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस। दोनों का बेसिस इक्वल था एम एन, इसके लिए हाइट अपॉन हाइट होता है एरिया का रेशियो दोनों ट्राइंगल का। अभी थर्ड सम ये थोड़ा डिफरेंट है, ये सम इम्पॉर्टेंट है, नोट करके रखो। तो ये ट्राइंगल ये बी सी है, एम इज द मिड पॉइंट। ये ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर नहीं दिया, परपेंडिकुलर रहेगा तो वो हाइट होता है। सी एम इज नॉट द परपेंडिकुलर, एम इज द मिड पॉइंट बोले तो जब भी ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस का मिड पॉइंट को हम लाइन खींचते हैं तभी वो मीडियन होता है। सी एम इज द मीडियन नॉट द अल्टीट्यूड। मीडियन का मतलब क्या है, मिड पॉइंट, मतलब ये बेस को बराबर बाइसेक्ट किया, ये एम इज इक्वल टू एम बी होता है। मीडियन बोलेगा तो मिड पॉइंट में कट करता है, पूरा वो लाइन को बराबर दो टुकड़ा करता है, देयरफॉर इट इज ए एम अपॉन एम बी। बट इसमें हम लोग को हाइट नहीं दिया तो क्या है, इधर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट सी बी इज ए मीडियन ऑफ, सी बी नहीं है सी एम, सी एम इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन मीन्स मिड पॉइंट में कट किया, ऑपोजिट वर्टेक्स से बेस का मिड पॉइंट में है वो लाइन। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी, मतलब उसका रेशियो क्या है। इधर हाइट नहीं दिया, बट ये ट्राइंगल कौन सा है, ये एम सी, ये एम सी, ये ट्राइंगल का बात है। वन, ये वन बोल के रखेंगे, ये टू बोल के लिखेंगे। ये पूरा ट्राइंगल का नहीं, ये एम सी का और एम बी सी का, बी एम सी का, दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछे। इधर बेस इसका ए एम है और इसका एम बी है। हाइट क्या है, हाइट इधर ये सी एम तो हाइट नहीं है, बट कभी बेसिस एक ही लाइन में लाई होता है, ए एम बी लाइज ऑन द सेम लाइन, बेस एक ही लाइन में रहता है, ऑपोजिट वर्टेक्स भी सेम रहता है, तभी हाइट होता है ऑपोजिट वर्टेक्स टू
द बेस जो गैप होता है दैट इज़ द हाइट। इसके लिए हाइट इधर दोनों ट्राइंगल का इक्वल होता है। क्यों? ऑपोजिट वर्टेक्स दोनों का कॉमन है, बेसेस एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में जब भी बेसेस लाइज होता है और ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स कॉमन है तभी उसका बीच का गैप इक्वल होता है। तो हाइट इज़ इक्वल फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो अभी इधर क्या होगा, हमको ये हाइट को तो छोड़ना पड़ेगा। हाइट इक्वल है तो कट होता है। एम अपॉन एम भी होगा रेशियो, ये ट्राइंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल का एरिया होगा बेस अपॉन बेस, दैट इज ए एम अपॉन एम बी। तो होगा ये एम अपॉन एम बी। बट हमको मालूम है ये यम इज़ द मिड पॉइंट। जब भी मिड पॉइंट है तो ये यम कितना है इतना ही यम भी होगा, दोनों इक्वल होगा। मिड पॉइंट में वो मीडियन कट होता है, देयरफॉर ये यम इज इक्वल टू यम भी होता है, दोनों इक्वल होता है। मतलब ये एम अपॉन एम भी बोलेगा तो ये एम अपॉन ये एम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एम का कितना डिस्टेंस है वो ये एम भी होता है, तो दोनों इक्वल है। तो इधर हम लोग उसको ये एम अपॉन ये एम बोल के लिख सकते हैं, क्योंकि एम बी इज इक्वल टू ये एम है, ये मिड पॉइंट है। ये एम और एम बी भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तभी ए एम अपॉन ए एम बोलेगा तो 1 होता है। 1:1 इज द प्रपोर्शन, 1:1। ए एम अपॉन ए एम बोलेगा तो 1/1 दैट इज़ 1 होता है। मतलब इधर हम लोग को हाइट नहीं दिया, मीडियन दिया। मीडियन मतलब बराबर मिड पॉइंट में कट होता है, बेसेस बराबर इक्वली, बेसेस दो टुकड़ा हो गया, बाइसेक्ट हो गया। हाइट भी कांस्टेंट है तो बेसेस भी कांस्टेंट है, इसके लिए एरिया 1:1 होता है, प्रोपोर्शन 1 होता है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसे में। एक्टिविटीज़ का सम्स हो गया। अभी हम एग्जाम्पल का सम करेंगे। फर्स्ट सम, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है इधर ए बी सी एंड बी डी सी। ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड बी डी सी, ये दो ट्राइंगल है। और इसमें क्या बोला, ए ई इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी, AE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। मतलब ये हो गया इसका हाइट। ये जो सेकंड ट्राइंगल इससे ऊपर है, मतलब इसका हाइट वो नहीं हो सकता है, तो वर्टेक्स सेम नहीं है, ऑपोजिट वर्टेक्स सेम नहीं है तो हाइट वो नहीं हो सकता है। ट्राइंगल ABC का हाइट है AE और ट्राइंगल BCD का हाइट है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसका हाइट बाहर से आया, दैट इज DF इज द हाइट। अभी ट्राइंगल दोनों में हम लोग को ये E का मेजर दिया 4 यूनिट्स एंड DF का मेजर दिया 6 यूनिट्स। हमको रेशियो फाइंड आउट करने को बोले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो कैसा फाइंड आउट करेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD, दोनों का बेस क्या है? BC। ये BC में भी BC बेस है, BDC में भी BC ही बेस है। दोनों का बेस BC है, बट हाइट क्या है? हाइट ABC का हाइट ये ही और BCD का हाइट DF। DF हाइट अलग अलग है, बेस दोनों का BC सेम है। क्या होता है, कभी हमारा बेस इक्वल रहता है, दोनों का बेस सेम रहता है, तभी हाइट अपॉन हाइट इज द रेशियो होता है। देयरफॉर
is equal to height upon height. Height 1 upon height 2, that is height 1 is AE और height 2 is DF. उसका मेजर क्या है 4 और 6 है. तो ये क्यों है हाइट अपॉन हाइट, वो रीजन भी लिखो. ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसेस. क्या है बेस BC, दोनों का बेस BC है. ये BC में भी BC है, BCD में भी BC ही बेस है. हाइट्स आर डिफरेंट. AE एंड DF तो रेशियो होता है AE अपॉन DF, दैट इज 4 अपॉन 6. और वो रेशियो को हम लोग रिड्यूस फॉर्म में डालते हैं, देयरफॉर इट इज 2 अपॉन 3. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC upon area of triangle BDC is equal to 2:3. ये होता है आंसर. इधर बेस दोनों का सेम था और हाइट अलग अलग था, इसके लिए हाइट अपॉन हाइट होता है इसका रेशियो, एरिया का रेशियो, दैट इज 2:3. एग्जाम्पल सेकेंड का सम करेंगे. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इधर 2 ट्राइंगल्स, दूसरा APC, ऐसा 3 ट्राइंगल होता है. हमको बोले इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन द साइड BC. साइड BC में ही पॉइंट D है. ऑन द साइड BC इज सच दैट DC इज इक्वल टू 6. DC बोलेगा तो 6 यूनिट से. BC इज इक्वल टू 15 है. BC ये पूरा 15 है. और यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. ये ट्राइंगल छोटा ABD ट्राइंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करना है. हम लोग को BC दिए है, DC दिए, ये BD नहीं मालूम है. BD फाइंड आउट करेंगे पहला. DC इज इक्वल टू 6 and BC is equal to 15. Therefore, BD is equal to BC minus DC होता है. That is 15 minus 6 होता है, 9 होता है ना. 15 minus 6, तो ये 9 हो गया BD. अभी रेशियोज फाइंड आउट करने को बोले. Area of triangle ABD is to area of triangle ABC. To find area of triangle ABD upon area of triangle ABC. तो इधर ABD और ABC क्या हुआ, ABD और ABC में और दूसरा ADC में भी, तीनों में क्या हो गया, कोलिनियर बेसिस है. भले बेसिस डिफरेंट है बट बेसिस लाइज ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर बेसिस. और ऑपोजिट वर्टेक्स भी सेम है. ये इज द ऑपोजिट वर्टेक्स. कभी ऑपोजिट वर्टेक्स कॉमन है और बेस एक ही लाइन में लाई होता है, बीच का डिफरेंस एक ही होता है, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल होता है. तो ये ABD हो, ABC हो, APD हो, ADC हो, सबको हाइट होता है AP ही है, क्योंकि opposite vertex to base. Bases lie on the same line. और opposite vertex is common. Therefore, height is equal for all 3 triangles.
ये भी डी को भी वही होता है, ये बी सी को भी वही होता है, ये पी सी को भी वही होता है। सब ट्रायंगल्स को हाइट कांस्टेंट होता है क्योंकि ऑपोजिट वर्टेक्स टू बेस तक का डिस्टेंस इज हाइट होता है, अल्टीट्यूड। तो अभी एरिया फिर क्या होगा? एरिया होगा बेस अपॉन बेस। कभी हाइट इक्वल है तो बेस अपॉन बेस होता है। ये बी डी का बेस क्या है? बी डी दैट इज 9 सेंटीमीटर। और ए बी सी का बेस क्या है? बी सी। ये क्यों है? ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट है। हाइट कौन है? ये पी। तो बी डी अपॉन बी सी होता है। बी डी का मेजर है 9 और बी सी का मेजर है 15। 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो रेशियो हो गया 3:5। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 3:5 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, वो फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू ABD ये है, ADC ये है, हाइट इक्वल है तो BD अपॉन DC होगा, बेस अपॉन बेस, BD अपॉन DC दैट इज BD इज 9 एंड DC इज 6। तो ये भी रीजन है ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट। हर निकाल का, हर रिजल्ट का रीजन लिख के करने का सम। तो ये 9:6 मतलब 3:2 हो गया। तो ट्राइंगल ABD इज टू ABC का रेशियो हो गया 3:5 एंड ABD इज टू ADC का रेशियो हो गया 3:2। हाइट कॉमन, देयरफॉर बेस अपॉन बेस हो गया उसका रेशियो। एग्जाम्पल का थर्ड सम करेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P is any point on BC. To find two pairs of triangles with equal areas. इनका बीच का अभी अलग अलग ट्राइंगल है। ABP है, ABC है, BPD है और PDC है, डिफरेंट ट्राइंगल्स है। तो इनसे हमको इक्वल एरिया का ट्राइंगल्स को निकालना है। फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स विद इक्वल एरियाज। 2 पेयर चाहिए इक्वल एरियाज का। कैसा करेंगे? इक्वल एरियाज होना चाहिए तो बेस और हाइट दोनों इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। बेस और हाइट दोनों ट्राइंगल का बेसिस भी इक्वल, हाइट्स भी इक्वल, तभी होता है इक्वल एरियाज का ट्राइंगल 1:1 रेशियो वाला। तो अभी ट्राइंगल हमको बोला AD पैरेलल टू ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन है। तो क्या होता है? AD पैरेलल टू BC होता है, देयरफॉर AD पैरेलल टू BC। 2 पैरेलल लाइंस का बीच में ट्राइंगल्स आएगा तो क्या होता है? 2 पैरेलल लाइंस का बीच का डिस्टेंस इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। इधर से AB पैरेलल टू DC ऑल्सो, ये बाजू से AB पैरेलल टू DC। तो इनका बीच में जो भी ट्राइंगल आएंगे उनका हाइट इक्वल होता है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस का बीच में जो ट्राइंगल्स आते हैं उनका हाइट इक्वल रहता है। थ्रू आउट द पैरेललोग्राम हाइट डिस्टेंस सेम रहता है। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर हाइट्स ऑफ ट्राइंगल्स
आर इक्वल होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का बीच में जब भी ट्राइंगल्स आते हैं उनका हाइट्स इक्वल होता है। तो हमको फाइंड आउट करना है टू फाइंड टू पेयर्स ऑफ ट्राइंगल विद इक्वल एरियाज। तो कौन सा भी ट्राइंगल इधर हाइट तो सेम ही है, बेस का बारे में देखना है। इन ट्राइंगल ABC हाइट तो कॉन्ग्रुएंट है, तो BC इज द बेस and in triangle BCD hence triangle ABC congruent with area है ना, to find pairs of triangles with equal areas. Area of triangle ABC congruent with area of triangle BCD. ये हो गया वन पेयर। अभी ये भी को बेस बोल के लेंगे, हाइट तो इक्वली होता है, ये भी को बेस बोल के लेगा तो ये भी डी वन ट्राइंगल इज देयर, ए बी सी अदर ट्राइंगल इज देयर, ए बी एज ए बेस, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल and ABC having common base AB and common height, they are also congruent होंगे। क्या होता है, ट्राइंगल ABD congruent with triangle ABD congruent with triangle ABC। ये दो पेयर्स हम लोग को मिलता है, ट्राइंगल ABC congruent with DBC एंड ट्राइंगल ABD congruent with ABC। ये दोनों ट्राइंगल हम लोग को BCD और ABC और ABC congruent with, पहला ABC कॉन्ग्रुएंट विद BCD, नेक्स्ट वाला ABD कॉन्ग्रुएंट विद ABC। तो ये दो पैर मिला हम लोग को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एग्जाम्पल फोर्थ का सम में, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड AC। AC का साइड में D पॉइंट है, AC का मेजर दिया है 16, DC का मेजर दिया 9, BP इज परपेंडिकुलर टू AC। तो हमको एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। ABC पॉइंट D इज ऑन साइड DC, DC। तो इधर क्या हुआ, AP PD DC सब एक ही लाइन में है, therefore AP PD DC आर कोलिनियर है। और B इज द कॉमन वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स, B इज द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो क्या होता है, ऑपोजिट कॉमन वर्टेक्स है सबको, तो ये सब ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABD हो, ट्राइंगल ABC हो, ट्राइंगल PBC हो, PBD हो, सबका हाइट BPE होगा। BP इज परपेंडिकुलर बोला, PP इज परपेंडिकुलर टू AC, therefore height is equal to BP, that is common for all of the triangles, क्योंकि opposite vertex सेम है, लाइन सबका बेसिस लाइज ऑन सेम लाइन, इसके लिए कॉमन हाइट इज BP, कॉमन फॉर ऑल द
ट्राइंगल्स। तो अभी हमको ये तो क्या होना चाहिए, सबका एरियाज ऑन द प्रोपोर्शन टू द बेसिस होना चाहिए। टू द बेसिस होना चाहिए। तो बेसिस हमको कौन सा सब मालूम है, ये सी 16 मालूम है और डी सी इज 9 दिया। ये डी फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। ये सी इज इक्वल टू 16, डी सी इज इक्वल टू 9, देयरफॉर ये डी इज इक्वल टू ए सी माइनस DC, that is 16 minus 9, तो 7 होगा। 16 minus 9 that is 7 होगा। 16 और 9 है। अभी BP इज परपेंडिकुलर, तो पहला हम लोग को फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABD और ABC हाइट BP इक्वल है, तो क्या होगा, बेस अपॉन बेस। ABD का बेस होगा ये D अपॉन ABC का बेस होगा AC। AD इज 7 है और AC इज 16 है। ये क्यों होता है, हाइट्स इक्वल है। और सेकेंड वाला ट्रायंगल BDC, का रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC, BDC ABC दोनों का हाइट BP है और BDC का बेस होगा DC अपॉन ABC का बेस होगा AC इज इक्वल टू व्हाट इज द मेजर ऑफ DC, दैट इज 9 एंड AC इज 16। तो हो गया, ये AB क्यों है, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, प्रोपोर्शनल टू बेसिस है ना, इक्वल हाइट वाला प्रोपोर्शनल टू बेसिस होते हैं। वैसा ही थर्ड वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू ABD में ABD एंड BDC, ABD में और BDC में AD होगा BP, ABD and BDC, that is BP is the height both the triangles को, ABD में AD is the base and BDC में DC is the base। तो क्या होगा, AD is equal to 7 और DC is equal to 9। तो ये होगा रेशियो, ये भी ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। ये तीनों रेशियोज मिलता है सब तीनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल ABC, तीन ट्राइंगल का एरियाज का रेशियो हमको पूछे थे, दो ट्राइंगल का साथ में। तो सब में BP इज द हाइट और अलग अलग बेसिस एक ही लाइन में है, तो वो बेसिस का ऊपर हम लोग को उसका एरिया का रेशियो मिलता है। प्रैक्टिस सेट 1.1 फर्स्ट सम करेंगे। एग्जाम्पल सब हो गया, एक्टिविटी भी हो गया, तो वही रेशियो का कॉन्सेप्ट में सम करेंगे। फर्स्ट सम,
बेस ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 9, हाइट इज 5 दिया। सेकेंड ट्राइंगल का बेस 10 है, हाइट 6 दिया। हमें फाइंड आउट करना रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स। इधर बेस दोनों का अलग अलग है, हाइट भी दोनों का अलग अलग है। वैसा में क्या होता है, बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट होता है। अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2 होता है, क्योंकि बेस भी डिफरेंट है, हाइट भी डिफरेंट है। और वैल्यू क्या होगा, या इसका रीजन भी लिखेंगे। Triangles with different bases and different heights. कोई भी इक्वल नहीं है, बेस भी अलग अलग है, हाइट भी अलग अलग है। तो बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 1, दैट इज 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6। 5 कट होता है, 2 बार होता है, 3 2s are 3 3s are मतलब 3 अपॉन 4। therefore रेशियो इज 3:4 हो गया। बेस और हाइट अलग अलग था दोनों का, इसके लिए बेस भी प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट हम लोग को लेना था। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, और आंसर आया 3:4। सेकेंड सम में प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंट सम में नोट करो। इसमें क्या बोला, ऐसा एक फिगर दिया। ये फिगर में BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AB को BC परपेंडिकुलर है। AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, AB परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। BC का मेजर दिया 4 और AD का मेजर दिया 8। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करना क्या है, इधर देखो, ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, AB is the base, common base for both the triangles. तो बेस कॉमन रहेगा तो हाइट अपॉन हाइट होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, हाइट 1 अपॉन हाइट 2। बेस दोनों का कॉमन था। What is height 1? That is BC. What is height 2? That is AD is equal to 4:8, that is 1:2 हो गया। तो इसका रेशियो होता है 1:2। बेस दोनों का सेम था, और ये इधर रीजन तो ऊपर लिखा है, नहीं लिखा तो इधर लिखने का, ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस बोल के ऊपर लिख लिया। तो अभी 4:8 हाइट अपॉन हाइट, दैट इज 4:8, 1:2 इज द रेशियो। थर्ड सम में ट्राइंगल PRQ ट्राइंगल दिए हैं, और सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RQ। अभी PRQ में RQ बेस रहेगा, तो PS इज परपेंडिकुलर, मतलब वो हाइट होगा, RQ इज बेस। सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR। सपोज PR को बेस लेगा तो तभी QT इज द हाइट परपेंडिकुलर है।
और मेजर्स दिए हैं, आर क्यू का मेजर दिया, पी एस का मेजर दिया, पी आर का मेजर दिया, हमको क्यू टी फाइंड आउट करने को बोला। रेशियो दो ट्राइंगल नहीं है, एक ही ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसमें ये बेस रहने का टाइम ये हाइट है, ये बेस है तो ये हाइट होता है। तो हाइट दो बेस अलग अलग लेगा तो हाइट भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट एरिया चेंज नहीं होता है। दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम, दोनों तरह से, दोनों को हाइट बेस चेंज करके करेगा तो भी एरिया सेम आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो पी आर क्यू में आर क्यू बेस, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर, टेकिंग आर क्यू एज ए बेस, होता क्या है, पी एस इज द हाइट होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इधर, हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ बेस इज आर क्यू एंड हाइट इज पी एस होता है। मतलब हाफ आर क्यू इज 6 एंड पी एस इज 6 होता है। ओके, वैसा ही हम लोगों पी आर का ट्राइंगल वही है पी क्यू आर, अभी हम लोग पी आर को बेस बोल के लेंगे। टेकिंग पी आर एज ए बेस, तो क्या होता है, हाफ पी आर इंटू टी क्यू होता है, हाफ पी आर इंटू टी क्यू। तो इनका आंसर ये कि आना चाहिए, एरिया सेम ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया एक ही होगा, दोनों तरफ से बेस और हाइट को अलग अलग करके ले तो दिस हाफ पी आर इंटू टी क्यू इज इक्वल टू हाफ पी आर इज 12, टी क्यू हमको मालूम नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो अभी ये दोनों वन एंड सेम होता है आंसर, दैट मीन्स हाफ आर क्यू इंटू पी एस शुड बी इक्वल टू, एरिया सेम आना चाहिए, हाफ पी आर इंटू टी क्यू। आर क्यू इंटू पी एस बोलेगा तो ये हाफ हाफ दोनों तरह से हम लोग कट करेंगे, तो आर क्यू इंटू पी एस इज इक्वल टू पी आर इंटू टी क्यू होता है। व्हाट इज आर क्यू? दैट इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू पी आर इज 12 इंटू टी क्यू। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है टी क्यू का मेजर, देयरफॉर टी क्यू इज इक्वल टू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 3। 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6 2s are 6 में 2 3s are, देयरफॉर टी क्यू इज इक्वल टू 3। कैसा फाइंड आउट, ये इंपॉर्टेंट समय नोट करके रखो। हम लोगों को ये बाजू से आर क्यू बेस का टाइम पी एस हाइट बोल के एरिया फाइंड आउट करने का, आर पी बेस है तो टी क्यू इज द हाइट, तो एरिया दोनों तरह से करेगा तो सेम ही आता है, बोथ आर इक्वल। तो एक का तरह से हम लोग को एरिया मिलेगा 6 इंटू 6 36, और इधर हम लोग को 12 इंटू टी क्यू, तो 12 से हम लोग डिवाइड करके टी क्यू फाइंड आउट किए। फोर्थ सम है, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी बोला, ये पी परपेंडिकुलर टू बी सी बोला, मार्क नहीं दिए, परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग। ये पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी बोला, मतलब ये पैरेलल लाइन्स हो गए, ए डी पैरेलल टू बी सी, बीच का डिस्टेंस सेम होता है थ्रू आउट द पैरेलल लाइन्स। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी।
तो इधर क्या हो गया, ए पी परपेंडिकुलर बोला और ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी दोनों ये पैरेलल लाइंस का ही बीच में है, दोनों पैरेलल लाइंस है, तो वर्टेक्स दोनों का सेम होता है, हाइट दोनों का सेम होता है, नॉट वर्टेक्स, हाइट इज सेम होता है। ट्रायंगल ये सब दियाला गिवन बोल के पहला कॉपी करना है। ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। दो पैरेलल लाइंस का बीच में है दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी lies in between the two parallel lines. Two parallel lines, hence height is congruent होता है। क्या हाइट होता है, वो जो परपेंडिकुलर बोले वही उसका हाइट होता है, दैट इज ए पी। दोनों का हाइट कॉन्ग्रुएंट है। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी बेस क्या है, ए बी सी का बेस भी बी सी, बी सी डी का बेस भी बी सी। बेसिस in triangle ABC also BC, in triangle ABC and in triangle BC, in triangle BCD। मतलब BC भी कॉमन हो गया, बेस भी कॉमन हो गया, therefore bases also तो हाइट भी बेस भी दोनों इक्वल है। तो होता क्या है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ द, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू बेस 1 इंटू हाइट 1 बेस 2 इंटू हाइट 2, दोनों का बेस बी सी इंटू ए पी, सेकेंड का भी बी सी इंटू ए पी, मतलब होता है 1:1, therefore रेशियो इज 1:1 होता है। दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो होता है 1:1, क्योंकि इधर बेस भी कॉमन है, हाइट भी कॉमन है। ये होता है, ये इसका रीज़न इधर लिखी है, इधर भी लिख सकते हैं। ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस and common height। तो बेस और हाइट दोनों कॉमन है, तो 1:1 होता है उसका रेशियो। फिफ्थ सम है, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी सी। हमको 4 ट्रायंगल का रेशियोज, एरिया का रेशियोज फाइंड आउट करने का है। तो पहला हम लोगों फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी क्या होगा, पी क्यू बी मतलब ये पी क्यू बी और पी बी सी। ट्राइंगल पी क्यू भी और पी बी सी में
PQ is the height for both the triangles. Triangle PQB and triangle PBC. PQ is the height. So base upon base होता है, that is PQB में BQ बेस होता है, PBC में BC बेस होता है, तो इसका रेशियो होगा BQ is to BC, क्योंकि PQ कॉमन हाइट है. For both the triangles, दोनों ट्राइंगल को कॉमन हाइट है PQ, therefore base upon base, that is BQ upon BC. सेकेंड क्वेश्चन है, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to ट्राइंगल PBC और ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल PBC में हाइट PQ है, बेस BC है. ट्राइंगल PBC में हाइट PQ है, बेस BC है. ट्राइंगल ABC में हाइट AD है, बेस BC है. मतलब दोनों में बेस आर कॉमन. PBC में BC बेस है, ABC में भी BC बेस है, तो हाइट डिफरेंट है PQ और AD. देयरफॉर हाइट 1 अपॉन हाइट 2, दैट इज PQ अपॉन AD होगा, क्योंकि बेसेस आर कॉमन. दोनों में बेसेस कॉमन है. कौन सा बेस है? BC, PBC एंड ABC. BC इज द बेस. और अभी थर्ड क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC. ट्रायंगल ABC का हाइट वर्टेक्स ये है, ऑपोजिट वर्टेक्स. That means AD is the height for triangle ABC, and in triangle ADC also vertex, common vertex is A, therefore AD is the height and base is DC. तो हाइट कॉमन है दोनों में, तो होगा ABC का BC और ADC का DC, that is basis of the triangle. ABC में BC अपॉन ADC का DC, क्योंकि हाइट कॉमन AD. और अभी लास्ट का फोर्थ का है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC एंड PQC. ADC में हाइट AD है, PQC ऑपोजिट वर्टेक्स P है, तो PQ हाइट होता है. ADC में बेस DC है, PQC में बेस QC है, तो इस केस में हाइट भी डिफरेंट है, बेसिस भी डिफरेंट है. देयरफॉर होता क्या है, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2. तो ADC का बेस क्या है? DC इंटू हाइट क्या है? AD अपॉन PQC का बेस क्या है? QC इंटू हाइट क्या है? PQ, क्योंकि ट्राइंगल्स विथ डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट्स. इधर हम लोगों को
कोई भी मेजर नहीं दिया, सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करने को बोला। इन दिस केस PQB and PBC, PQ is the common height, therefore PQB का BQ बेस BC, PBC का बेस अपॉन बेस हो गया रेशियो। सेकेंड केस PBC upon ABC, BC common base for both the triangles, PQ is the height for PBC, AD is the height for ABC, therefore it is PQ upon AD. Third case, triangle ABC and triangle ADC, ABC में हाइट AD है, ADC में भी हाइट AD है, हाइट्स आर कॉमन, देयरफॉर बेस अपॉन बेस, पहला वाला ABC है तो BC अपॉन DC, बेस अपॉन बेस। एंड फोर्थ केस इज ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC, इधर ट्राइंगल ADC का बेस DC है, हाइट AD है, ट्राइंगल PQC का बेस QC है, बट हाइट PQ है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। ट्राइंगल्स विद डिफरेंट बेसेस एंड डिफरेंट हाइट है तो बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2 होता है, इसके लिए DC इंटू AD हाइट, QC इंटू PQ, PQ इज द हाइट हो गया रेशियो। ये अलग अलग रेशियोज मिला हम लोग को। आज हम लोगों ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन सिमिलैरिटी, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज रेशियोज़ ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स के बारे में पढ़े हैं। अलग अलग केसेस में रेशियोज़ क्या होता है, बेस और हाइट सेम रहेगा तो बेस इनटू हाइट अपॉन बेस इनटू हाइट एक कंडीशन, बेस कॉमन है तो हाइट अपॉन हाइट, हाइट कॉमन है तो बेस अपॉन बेस, और बेस और हाइट दोनों सेम रहेगा तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट इक्वल होता है 1:1। ये सब चीज़ें हम सीखे हैं, एक्सरसाइज भी किए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सम भी बताइए, नोट किए आप। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल को। हैप्पी लर्निंग।